सदर ममलिकत ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक। सदर ममलिकत ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजर नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत ने कहा, सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में मुतालिका सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना में बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर से सियालकोट पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और M2 लाहौर से हिरन मीनार तक ओपन। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मांगा मंडी, पत्तोकी, ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध। चीचा वतनी, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद में भी धुंध के डेरे। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सादिकाबाद में धुंध के बायस बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ट्रंप ने सफरी पाबंदियों की फहरिस्त 19 से बढ़ाकर 39 ममालिक तक कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, जनूबी सूडान और शाम समेत दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद होंगी। फलस्तीनी अथॉरिटी की जारी करदा दस्तावेज रखने वाले अफराद पर भी सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी। नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया और जिम्बाब्वे समेत 15 ममालिक पर भी जुज़वी पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों का इत्तलाक़ 1 जनवरी से किया जाएगा। अमरीकी सदर का सिडनी हमले पर दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं, सिडनी में खतरनाक हमला हुआ। हमले में जख्मी अफराद की जल्द से हत्याबी के लिए दुआगो हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। अमरीका में यहूदी लॉबी अब मजबूत तरीन नहीं रही। अमरीका में इसराइल की हिमायत भी कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म है। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया। 59 ममालिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास ने इसराइली कैदियों और लाशों को हवाले किया। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। पाकिस्तान का सिडनी हमले में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत। आसिम इफ्तिखार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का अयादा। कहा, गज़ा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। आसिम इफ्तिखार का गज़ा और मगरबी किनारे में मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। सिडनी हमलावर साजिद अकरम की भारतीय शहरी होने की तस्दीक। रियासत तेलंगाना में पुलिस ने भी साजिद अकरम को भारतीय शहरी मान लिया। अपने बयान में बताया, साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकली के बाद साजिद अकरम ने 6 बार भारत के दौरे किए, जो ज्यादातर खानदानी नौइयत के थे। मुलजिम साजिद अकरम 27 साल कबल ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। भारतीय इदारों और दीगर मुतालिका हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। भारतीय मीडिया के सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय इदारा द प्रिंट भी हक़ाइक़ मंजर आम पर ले आया। द प्रिंट के मुताबिक बुंडाई वाक़या का हलाक हमला आवर साजिद अकरम भारतीय नजात था। 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इसराइली मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। हक़ाइक़ के बरअक्स प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत से तफसीलात मांगी हैं। भारतीय मीडिया ने जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अस्करी तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन का दौरा किया। ऑस्ट्रेलवी टीवी ने बाप बेटे की सरगर्मियों का भांडा फोड़ दिया। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर सफर किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। फिलिपाइन इमिग्रेशन की तर्जुमान ने बताया कि फिलिपाइन जाने के लिए 50 साला साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर दारोआ को अपनी हतमी मंजिल बनाया था। जजीरे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात रही हैं। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मेलियन ने भी दोनों के फिलिपाइन के सफर की तस्दीक की। माहिरीन का कहना है कि वाक़े में रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं।
दहशत गर्दी वाक़े के बाद सिडनी की फजा बदस्तूर सोगवार, मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए सैकड़ों अफराद यादगार पर जमा, फूल रखे और शमें रोशन की। ऑस्ट्रेलिया भर में मुतासिरीन के लिए ताज़ियती तकारीब का इनेकाद। सिडनी वाक़े में 15 शहरियों की हराकत पर यौम सोग मनाया गया, परचम सरनगू रहेगा। सिडनी बीच हमले के एक और वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। बुजुर्ग मियाँ बीवी ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की, बुजुर्ग शहरी ने हमलावर से राइफल भी छीन ली। हमलावर ने दूसरी गन से बुजुर्ग जोड़े को कत्ल कर दिया। जय हादसा से हमलावरों की कार से कलदम दाइश के 2 परचम भी मिले थे। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला की शर्मनाक हरकत। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की खातून का हिजाब उतारने के वाक़े की शदीद मजम्मत। बयान में कहा गया, नीतीश कुमार का अमल औरत की इज्जत, शनाख्त और खुद मुख्तारी पर हमला है। किसी खातून का हिजाब खींचना नाकाबिले कबूल है अमल है। ऐसे इक़दामात मुआशरे में खौफ को फ़रोग़ देते हैं। किसी को औरत के लिबास या अक़ीदे की निगरानी का हक़ हासिल नहीं। लिबास और मजहबी अलामात पहनना या ना पहनना इजहार और मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक़ है। सरकारी अहदेदार का ऐसा रवैया तशद्दुद को हवा देने के मुतरादिफ है। अफसोसनाक वाक़या मजहबी आज़ादी और मसावात की बुनियादों को कमज़ोर करता है। मुतासर भारतीय सियासतदान की बेशर्मी और ढिठाई। भारतीय वज़ीर आला के खातून के हिजाब खींचने के बाद एक और सियासी रहनुमा की घटिया ज़हनियत आश्कार। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद का इंतहाई तौहीन आमेज़ और गैर इंसानी रिमार्क्स। भारतीय वज़ीर ने हिजाब खींचने का तमस्खर उड़ाया और कहे लगाए, कहा हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार। भारतीय वज़ीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है, हिजाब वाक़े पर माजरत की बजाय तमस्खर उड़ाना हुकूमती ज़हनियत को बेनकाब करता है। ख़वातीन की तज़लील करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफ-रोड करने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों के प्रोटेक्टोरेट की तजदीद में मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी में वफाकी वज़ीर IT, वज़ीर ममलिकत, ओवरसीज़ और सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानीज़ को शामिल किया गया। सेक्रेटरी ITs, चेयरमैन पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला भी कमेटी का हिस्सा है। जबकि 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कमेटी स्टैम्प के ऑनलाइन इजरा और तजदीद से मुतालिक सिफारिशात भी देगी। डिग्री केस जस्टिस तारिक जहांगीरी का हाई कोर्ट की कार्रवाई वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज करने का फैसला। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने 3 सीनियर वकीला पर मुश्तमिल कानूनी टीम भी तश्कील दे दी। कौम को इलेक्शन पर एतमाद नहीं रहा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात दिए गए। आफ्ताब शेरपाओ ने कहा, दाते हुकूम पर बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। असद कैसर लियाकत बलोच से भी मिले, कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। लियाकत बलोच ने कहा, जमहूरी क़ुव्वतों को मुस्तक़बिल के लाएहमल पर इत्तफ़ाक़ करना होगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी PTI से मुलाकात का तरीका बता दिया। वज़ीर ममलिकत कहते हैं, एक तरीके से बानी PTI से मुलाकात हो सकती है। बयान हल्फी दें, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। ये भी बयान हल्फी दें, किसी इदारे को टारगेट नहीं करेंगे। मुलाकात के बाद इदारों के खिलाफ जहर उगला जाता है। बानी PTI करप्शन की वजह से जेल में है। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी तहरीक इंसाफ को 6 से 7 कमरे मिले हुए हैं। सदर ममलिकत से ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ ताहिर की मुलाकात। दोनों ममालिक में मजबूत और बराबराना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने का अज़्म। पाकिस्तान का कासा 1000 मनसूबे की बरवक्त तकमील के अज़्म का अयादा। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, तवानाई के शोबे में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इलाकाई राब्ताकारी बढ़ाने और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी जोर। सदर ममलिकत से आयरलैंड के लिए नामज़द पाकिस्तानी सफ़ीर मदीहा मरियम की मुलाकात। आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मलीर कैंट गेट नंबर 6 के करीब बस से रेस लगाने वाले तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 22 साला गुलाम हैदर मौके पर दम तोड़ गया।
دوست شہزاد زخمی، متوفی دوستوں کے ہمراہ گھر سے نکلا تھا۔ ڈمپر کا ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس نے ہیلپر کو حراست میں لے لیا، ڈمپر تھانے منتقل۔ ڈمپر نے آن لائن ٹیکسی کو بھی ٹکر ماری، تاہم کار میں سوار فیملی معجزانہ طور پر محفوظ رہی۔ کراچی کے علاقے بلال کالونی میں 2 نقاب پوش ملزمان کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق 40 سالہ شہزاد واٹر بورڈ کا ملازم اور سیاسی جماعت کا کارکن تھا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے، ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ کراچی میں انتظامیہ کی غفلت سے ایک اور جان چلی گئی۔ کورنگی نمبر 3 کبڈی گراؤنڈ کے قریب بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق، واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ متوفی زمان ٹاؤن کا رہائشی تھا، عینی شاہد کا کہنا ہے نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 224 ریکارڈ کیا گیا، فیصل آباد میں AQI 273، گوجرانوالہ میں 293 ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی فضا بھی آلودہ، پشاور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 295 تک پہنچ گیا۔ کشمیر بھارت کا کبھی تھا نہ ہوگا، جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر پلکیسر سروانی کا بھارتی نمائندے کے ریمارکس پر رد عمل، کہا 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود حق خود ارادیت کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ بھارتی TTP فتنہ الخوارج اور BLA کی پشت پناہی کرتا ہے اور سرحد پار دہشت گردی کا سرپرست بھی ہے۔ بھارت شمالی امریکہ سمیت مختلف ممالک میں قتل و غارت میں ملوث ہے۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کا موقف حقائق کے یکسر منافی قرار۔ فن لینڈ میں 8 یورپی ممالک کا اجلاس، روس سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ماسکو یورو اٹلانٹک امن اور استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ روس طویل مدتی اور نمایاں ترین سلامتی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ یورپی سلامتی پر روسی پالیسیز کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ روسی خطرے کے پیش نظر EU مشرقی دفاعی منصوبہ فوری مکمل ہونا چاہیے۔ EU فنڈز کو دفاعی روڈ میپ 2030 کے تحت استعمال کا مطالبہ ہے۔ یوکرین اب معاہدے کے لیے اپنے علاقوں سے دستبردار ہو جائے گا، روس کا دعویٰ۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے امریکہ نے وعدہ کیا یوکرین اپنے 5 علاقوں کو چھوڑ دے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ سمجھتی ہے جہاں روسی صدیوں سے آباد ہیں وہ علاقے روس کا حصہ بننے چاہیے۔ امریکہ جانتا ہے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بلومبرگ نے دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 25 امیر ترین خاندانوں کی مجموعی دولت $2.9 ٹریلین ہے۔ ایک سال میں امیر ترین خاندانوں کی دولت میں $358.7 ارب اضافہ ہوا۔ والٹن خاندان $513.4 ارب کے ساتھ سر فہرست۔ ابوظہبی آل نہیان خاندان دنیا کا دوسرا امیر ترین خاندان قرار۔ آل نہیان خاندان کے پاس مجموعی دولت $335.9 ارب۔ سعودی شاہی آل سعود خاندان $213.6 ارب دولت ہونے پر دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ قطر کا آل ثانی خاندان امیر ترین خاندانوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان نے انڈر 19 T20 کرکٹ ایشیا کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گرین شرٹس نے آخری گروپ میچ میں UAE کو 70 رن سے شکست دے دی۔ 242 رنز کی ہدف کے تعاقب میں UAE کی ٹیم 171 رنز بنا سکے۔ ایونٹ کے دونوں سیمی فائنلز 19 دسمبر کو کھیلے جائیں گے۔